ख के आदमी तारा के कुशवाहा हुआ का कौन जाता कुशवाहा अपन टिकट देता है बड़ा कुशवाहा के भाव हो गई बा। बूढ़ बूढ़ कुशवाहा के जो थोड़ा बहुत राजनीति कैले बा खोदिया के जगह बता सन क्या वाह टिकट पटाता है गाँव में। हम क्या हमने को आखिर बतियाओ तो आदमी से कहते लालू यादव ऐसे कर सकता है। इवन अपर कास्ट के लोग भी सवाल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते, उस सपना में भी नहीं सोच सकते। विक्रमगंज में भी नहीं बोले थे, इसमें भी नहीं बोले हैं कि पहले तो इधर अब नहीं जाएंगे इधर उधर। बोले हैं क्या? नहीं। दोनों देख लो मीटिंग में, क्यों नहीं बोले ये सब बात? वो भी देखो राजनीति के खिलाड़ी आदमी हैं। हाँ ये समझ लो, हम खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी हैं। हमारी बातचीत हो रही थी सीमांचल में एक पत्रकार से, अच्छे पत्रकार हैं, कह रहे कि आप नोट कर लिए भैया 2 सीट जो है जनसुराज जीत रही है। सीमांचल की 2 सीटें हमें कहा कि बाजी लगा लीजिए। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक और आप लोग स्वराज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ और दौरे के दौरान जो है बहुत सारी बातें पीएम मोदी ने कही है। लॉन्चिंग पैड कह दिया है कि सीएम नीतीश ने लॉन्चिंग पैड बना दिया, लेकिन आगे जो है एनडीए लेकर के चलेगी। सीएम फेस को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ये सवाल रहे। इस पर सवाल जवाब करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को अहमियत दी गई इस बार, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो धमकी मिल रही है उसको लेकर के किस तरह का आरोप चल रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, पीएम मोदी आए, जसौली में बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो सीएम नीतीश हैं विकास का लॉन्चिंग पैड तो तैयार कर दिए हैं, अब इसके आगे एनडीए काम करेगी। तो सीएम फेस को लेकर के एक बार फिर से कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह मन में रह ही गया और अमित शाह का बयान भी बहुत चर्चा में चल रहा है, क्या कहेंगे सर? हाँ, अमित शाह ने कल परसों इंटरव्यू दिया था जो कल छपी थी एक बड़े अंग्रेजी के अखबार में, तो उसमें तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा इट विल बी डिसाइडेड। इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हाँ, तो ये तो क्लियर कर दिया, तो शुरू से कहते रहे हैं। देखो वहाँ पे जो है अमित शाह का मैंने कोई कल कुछ कहे आज कुछ कहे कल कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर जब गए थे अमित शाह, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि ये हम मिल बैठ करके डिसाइड करेंगे, जो घटक दल हैं एनडीए में उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। वही चीज़ जो कल इंटरव्यू में छपा है वही बात उन्होंने कहा है। स्पेसिफिकली जो सवाल पूछा है कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो उन्होंने ये बात कह दिया, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नीतीश। अब भले जेडीयू के लोग कहते रहे कि 2025 फिर से नीतीश, 2000 चिचियात रही है, लेकिन भाजपा ने तो कह दिया। और नीतीश कुमार जो कल मीटिंग हुई उसमें तो तारीफ ही नीतीश कुमार कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे, खूब प्राइम मिनिस्टर का तारीफ कर रहे। फिर कल थप्पड़ी उपड़ी भी बजवाने के लिए बोल रहे थे ना जी। और लालू प्रसाद यादव का बिना नाम, हालांकि नाम उम नहीं दिया उन्होंने किसी का। और एक चीज और तुम देखो ध्यान से, अगर सुने तो विक्रमगंज में भी और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ सर, पहले बहुत बोलते थे। विक्रमगंज में भी नहीं बोले थे, नहीं। इसमें भी नहीं बोले हैं कि पहले तो इधर अब नहीं जाएंगे इधर उधर। बोले हैं क्या? नहीं। दोनों देख लो मीटिंग में, क्यों नहीं बोले ये सब बात? वो भी देखो राजनीति के खिलाड़ी आदमी हैं। हाँ ये समझ लो, हम खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी हैं। बड़ा गौर किए हैं। हाँ, तो काहे आखिर नहीं बोल रहे हैं? ये समझने वाली बात है ना। नहीं तो जब आते थे पीएम मोदी तब बोलते थे वही। हाँ कि इसलिए देखो, अब कल पीएम आए, परसों 11 जगहों पर ईडी के छापे पड़ गए। और जबकि वो जो केस है, हम बातचीत कीजिए,
वो केस ईओई देख रही थी और उसमें कुछ हफ्ता नहीं, चूँकि परीक्षा ही कैंसिल हो गया, सब कुछ हो गया। तो औचित्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ईडी ने व्हाई डिड ईडी टेक अप द केस। बहुत कुछ देखो चल रहा है इसमें, दबाव वाली राजनीति है कहीं ना कहीं, हो सकता है वो भी। लेकिन एक बात ये है ना कि नीतीश कुमार, मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को पकड़ना जो है बहुत ही मुश्किल है। आप घेर नहीं सकते, इसलिए कि वो व्यक्ति ईमानदार है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो कुछ भी करें वो आदमी ईमानदार है, पैसा के प्रति उनकी कमजोरी नहीं है। पार्टी चलाने के लिए ऑफकोर्स पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। तो अमित शाह ने जो बात कही सर, तो पीएम मोदी ने भी उसी ओर इशारा किया है अपने बयान से कि लॉन्चिंग पैड तो बना दिए हैं, लेकिन अब विकास की ओर। अरे भाई वो बिल्कुल जो है पूरा कमान जो है उन्होंने हाथ में ले ली है, चुनाव की कमान। यही ना है जी, 5 महीने में 5 बार आना, ये क्या समझते हैं? और एक बार भी ये बात नहीं कहना कि नहीं हमारे, जैसे पिछली बार जो कहते थे कि कितनी भी सीटें आएंगी सीएम नीतीश जी होंगे, उसमें हो सकता है कि देखो, एक तो है कि बीजेपी चाहती है कि हमारी अपनी माने मैं चीफ मिनिस्टर मेरा हो। अब नीतीश कुमार का उस तरह से स्वास्थ्य या बहुत कुछ नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँ कि यही होगा, लेकिन इतना तो अब दिखने लगा है जिससे भाषण से ही नीति उनके, और मुद्दा भी उन्होंने क्लियर ही कर दिया जिसका हम लोग जिक्र करते रहे हैं, जो गमछा पहन लिए हुए थे जी, उस पर तो आ रही वाला था, ब्लू वाला गमछा लेकर के आ गए, अम्बेडकर को लेकर के बहुत, मैंने हमारे दिल में अम्बेडकर है, उनके पैरों के नीचे है। तो एक मैसेज दे दिए ना कि हमारा अगला इशूज क्या हो गए। परिवारवाद हालांकि नाम लिया, लेकिन परिवार पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि परिवारवाद उनका मुद्दा जो है, इधर बोर्ड और कॉरपोरेशन की नियुक्तियां उसको भोथर बना दी, सब जमाई मेहरानू दमाद, हालांकि लिए ना परिवारवाद पर बोले, हाँ बोले, लेकिन वो धरता नहीं ना है लोगों को, इस बार धार नहीं है उसमें, उतना सवाल नहीं है, इसलिए कि लोग पकड़ लिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तेजस्वी तो कह ही रहे थे, क्यों नहीं जमाई पर बोल दिया। हाँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे तेजस्वी। हाँ, तो वही ना कहा कि नहीं हुआ। इसीलिए अब धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है कि बीजेपी अब जो है चुनाव के बाद कमान अपने हाथ में बिल्कुल ले लेगी। हाँ सर, बात तो ये भी हो रही है ना कि जब पीएम मोदी की सभा हो रही है, पिछला बार विक्रमगंज में हुआ और इस बार जो है सिवान में हुआ, आप जो सारण प्रमंडल के अंदर आता है, 24 सीटें हैं वहाँ पर और 14 महागठबंधन के पास है। शाहबाद में भी कुछ ऐसा ही था कि महागठबंधन मजबूत है। तो क्या अब ये देखा जा रहा है पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए कि कहाँ कहाँ विधानसभा में पिछली बार कमजोर रह गई थी, उसी जगह को चुना जाए और उस तरह का कार्यक्रम किया जाए? सारण प्रमंडल में 24 में 14 इधर है, 10 उधर है। यहाँ तो 2 था केवल, 22 में केवल 2 80 हो जाती यहाँ जा, लेकिन फिर भी ये भी माने ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा। हाँ, कि लोगों में एक मैसेज जाए कि देखिए हम कितना आपका ख्याल रखते हैं, हमने आपको 10,000 करोड़ की योजनाएं दे दी, वहाँ भी 6,000 के करीब दिए ही थे, 6-7 हजार। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी जो बात कह रहे हैं कि जब पीएम मोदी आते हैं तो बिहार का खर्च होता है, बिहार के लोगों का पैसा खर्च होता है, वो तो 100 करोड़ बता रहे हैं कि जब आते हैं 100 करोड़ रुपया यहाँ के जेब से खर्चा हो जाता है। क्या ऐसा होता है कि जब पीएम मोदी आते हैं तो सारा खर्च बिहार सरकार को करना पड़ता है? नहीं, तो अब प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो खर्चा से क्या मतलब है जी। अब तेजस्वी जाओ अपना बोलते रहे, तेजस्वी जी को जो बोलना है वही अगर कल गए सीएम बन रहे तो जहाँ जाएंगे किसका खर्चा होगा? या प्राइम मिनिस्टर कल बन गए तो ये जो आलोचना कर रहे हैं या टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो ठीक है, करते रहें, हम लोगों को उसमें क्या पढ़ना है। हम जानते हैं कल आप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा तो जो ये कर रहे हैं वही आप भी कीजिएगा। थोड़े आप बहुत ज़्यादा रेडिकल और क्रांतिकारी सोच के हो गए कि पूरा समझे कि इसे चौलाई हो गए। ये भी कह रहे हैं कि जब गलती करबे नहीं की है तो माफ़ी कैसे मांगेंगे अम्बेडकर वाले मामले को लेकर तो मैं भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के बाहर कौन लगवाया है अम्बेडकर का मूर्ति, पूछ लीजिए उनसे जाकर के। ये तो मैं भी कह रहा हूं, तो मैं बता भी दिया हूं कि लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप धरता ही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दी, दबे कुचलों को आवाज दी,
कौन नहीं जानता है? वही बात है जो मैं कहते रहा हूँ कि ही डिडंट सी, उन्होंने देखा ही नहीं कि फोटो कौन ना करने कि सेल्फी लेवे खाती कि लालू यादव को देखा क्वेश्चन वो, इसलिए वो, लेकिन चूंकि वो मिल गया है एक इशू तो बना रहे हैं। कोई सोच भी ना, कोई गांव में हम क्या हमने को आखिर बतियाओ तो जन आदमी से कहते हैं लालू यादव ऐसे कर सकता है, इवन अपर कास्ट के लोग भी सवाल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते, उस सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। तो अब इशू ही कितना प्रभावी होगा, हम माने का कहल जाला, फल दही प्रॉफिट दही, देखो वाला बात है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी कल बहुत जिक्र हुआ सर। जिस तरह से पीएम मोदी जब मंच पर आए तो उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाए, उसके बाद जो है पीएम मोदी नाम भी लिए, पिछला बार विक्रमगंज में छूट गया था, और जब जाने लगे संबोधन खत्म किए तो फिर से बुलाए उपेंद्र कुशवाहा को और उनसे हाथ मिलाए, बातचीत किए। ये क्या बतला रहा है सर? पिछली बार समझ गए हैं पीएम मोदी की पिछली बार गलती से छूट गया था, इस बार अहमियत देना जरूरी है। विक्रमगंज में छूट गया था, वो स्वराज पोस्ट नहीं उठाया था। हाँ। हम ही पकड़े थे, पकड़े थे ना। बिल्कुल। अब पूरा सोशल मीडिया जो है गड़गड़ा गया है। मार पोस्ट हो रहा था, हो गया ना, ऐसे वैसे नहीं गड़गड़ाया। और उनके लोग जो है बड़ी आक्रोशित हो गए, जो उनके हार्डकोर समर्थक हैं। पूरा उनको कहना पड़ा कि सब बंद कीजिए, ऐसी बात नहीं है, सरकारी कार्यक्रम था। तो सरकारी तो यहाँ भी था, काहे बुला लिए काहे बोले? वो हम ये नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके छोड़ा है, आई एम नॉट टेलिंग दैट एट ऑल। लिखने वाले ने दिया नहीं होगा, बताया नहीं होगा। कुशवाहा समाज के हैं। अभी बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज का भाव जो है आसमान में है, समझ ना। उद्धव के आदमी तारा के कुशवाहा हुआ का कौन जाता कुशवाहा, अपन टिकट देता है बड़ा कुशवाहा के भाव हो गई बा। बूढ़ बूढ़ कुशवाहा के जो थोड़ा बहुत राजनीति कैले बा, खोदिया के जगह बता सन क्या वाह टिकट पटाता है। मिला ना हमारा बूढ़ा के नहीं अपना, अरे आबो ना, वो भाजपा में नहीं बा 75 वर्ष के मार्गदर्शन हमनी के तो कबो दे दे जाए यार बा। तो वो ही गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सोर्सेज इन बिहार। कई गुप्तचरी व्यवस्था है कि सर इसका मैसेज बहुत खराब गया है, एकदम जितना कुशवाहा बाण एकदम खमाइल बाणन एगो तो लालू यादव समझे कि से कुशवाहा के इतना दे के खमाइल बाण से रउआ एकरा के कंपन्स मने ओकरा के संभाली, तो वो हुआ संभालने का प्रयास है। अब का कनवा में कहलन अभी ना पता चल रहा, अब बतिए तब ना आदमी कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई है। उनका बातचीत से कितना लोग घबराई रहे, चिराग पासवान के देखने की आंख तड़ेर के देखत रहन, उनका लागल कि हमरो भी आगे कुछ बतिये हन, देखबो ना केलन किसी से उस तरह से बात नहीं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से मिला कान में बतिये। आते समय भी जाते समय कहल जाला हमनी के भोजपुरी में कन्फ्यूज की लेकिन हाँ, लेकिन सर सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये भी है कि जिस तरह से उनको धमकी दी गई और उन्होंने पोस्ट भी किया और कहा कि इसलिए धमकी दी गई, कहा जा रहा है कि हम एक पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जब उनकी पार्टी के लोगों से हम बातचीत किए तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा शक लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, वही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और पीएम मोदी के रैली में नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए धमकी दिया गया है। कौन लोग है, कौन लोग नहीं चाहते हैं कि पीएम के रैली में नहीं जाए कुशवाहा जी? किस पार्टी में नहीं होता है, किस संगठन में नहीं होता है। एक दूसरे को आदमी काटता है, छांटता है, और अपने जात के लोग और ज़्यादा काटते हैं। तो अब कौन जो भी लोग हों तो मैंने अब वही ना बताएंगे, इसका खुलासा तो वही करेंगे कि आखिर कौन कर रहा है। लेकिन ये बात है कि लोग काटते हैं, छांटते हैं, कहीं नहीं, तो दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब आप मानते हैं सर कि एनडीए में कुशवाहा जी से किसी को दिक्कत है? जरूर है दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है, तभी ना वैसा कर रहे हैं जी। जब वो कह रहे हैं उनके लोग तो उनके लोग निश्चित तौर से अपने नेता से कुछ
समझ ही के न बोल रहे हैं, तब कौन है? तो आने वाले दिनों में तो खुलासा भी कर देंगे। हाँ, जांच उच हो रहा है, बोला गया है कि जांच के बाद खुलासा हो ही जाएगा। एक चीज़ और जिक्र हो रहा है सर कि तेजस्वी यादव जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि देखिए हम सुरक्षित नहीं है, मेरे घर के बाहर जो है गोलीबारी हो जा रहा है, उधर आसपास का सबसे वो सुरक्षित इलाका है, सबसे सुरक्षित इलाका ही असुरक्षित है। कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है सर, जिस तरह से पॉश इलाके में गोली चली है। क्या है, सवाल तो है ही ना, लेकिन तब ये भी देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, मान लें कि हम लोग यहीं पर हैं, कोई आकर के घुस करके मिलने के बहाने ठा ठा करके भाग जाते, तो क्या कीजिएगा? कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको जो है, लेकिन इधर तो हम लोग कहते भी रहे हैं, अपने कार्यक्रम में इसको टेकअप करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है। लेकिन इधर पुलिस भी, तभी ना भाई पटना में 3-3.5 महीना के अंदर सब कुछ रिसफलिंग हटाना पड़ा सबको, एसएसपी बदल गए। हाँ, और सरकार, ये पुलिस डिपार्टमेंट ने 52 लोगों की लिस्ट बनाई है जिसके यहाँ उनकी संपत्ति की कुर्की हो जाएगी। सरकार की तरफ से भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो खराब हुआ ही है। और वो चूंकि अपोजिशन के हैं तो अपोजिशन में तिल के ताड़ बनावे की आदत होला। ये लोग भी काल अपोजिशन में आ जाए तो तिल के ताड़ बनी हैं, तिल ताड़ समझते हो ना, तो यही हो रहा है। पीके को लेकर के जो चल रहा है कि जिस तरह से पीके पहले पद यात्रा करते थे और अब जो है बिहार बदलाव यात्रा पर जो निकले हैं, आप कुछ डिफरेंस देखते हैं सर पद यात्रा में और इसमें, समर्थन को लेकर के और प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, अभी पीके का जलवा है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी सीमांचल में एक पत्रकार से, अच्छे पत्रकार हैं, कह रहे कि आप नोट कर लिए भैया, 2 सीट जो है जनसुराज जीत रही है। सीमांचल की 2 सीटें हमें कहा कि बाजी लगा लीजिए, हम कौन कौन है, तो 22 या बनमन के। हाँ, आप नोट कर लीजिए। उम्मीदवार भी मिल गया वो। हाँ, उम्मीदवार और पूरा इनका जो है, तो अभी कई जगह से समझे किसे, और अब धीरे धीरे देखोगे उनके में ये हो रहा है कि ये नहीं कह रहे हैं लोग कि हमारा वोट काट रहा, जैसे जेडीयू कह रही है कि हमारा वोट काट रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हमारा वोट काट रहे हैं, राजद कह रही है कि हमारा वोट काट रहे हैं। माने सबका वोट, माने वोट काटने के लिए बैठे हैं कि अपना सरकार बनाने के लिए। तो यही ना दिमिया वोटरवा है जी, जब वहाँ सब कोई किसी ना किसी का वोटर है और नई पार्टी आएगी तो उन्हीं वही इधर आप पॉजिटिव तरीके से सोचिए, वो निगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं प्रशांत किशोर के हमारी बने कोई तो वोट काटे। वो अपना एक संगठन खड़ा कर रहे हैं, तो यही अधिनियम में से न होने जाई, तारा मैसेज आए, उनका मैसेज आए, उनका मैसेज आए, तब ना वो मजबूत होंगे। यही अधिनियम, यही उठना है। तो ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और इससे सत्ता हो या विपक्ष दोनों, माने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तीसरी शक्ति के रूप में मजबूती से उसके आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल और भी है। जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में हुआ था पीके का, उसमें भीड़ को लेकर के तमाम सवाल उठे कि जितनी भीड़ चाहते थे उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। फिर उन्होंने मंच पर आकर के कहा कि गाड़ियां रोक ली गई थी इसलिए नहीं आ पाया। अब जब वो जगह जगह जा रहे हैं, वहीं से ऐलान किया था कि हम जाएंगे जगह जगह, अब जब जगह जगह जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या वो बात सत्य होती हुई दिख रही है? प्रमाणित होता है ना भाई कि इनके लोगों को रोक दिया गया था। सरकार अगर चाह जाए तो पटना के चारों ओर घेराबंदी करा दिए थे ना, लगे भी ना कि हम घेराबंदी करा लिए हैं, हम घेराबंदी करा दिए हैं उनको भीड़ को रोकने के लिए। मैंने कुछ समझे नहीं, बड़ा स्ट्रेटजी वो होता है सब, लेकिन प्रशांत किशोर अपने स्ट्रेटजी में माहिर हैं, वो पकड़ लिए। हम लोग भी समझिए गए थोड़ा बहुत, नहीं तो भीड़ तो जबरदस्त होती। हाँ, जिस तरह से भीड़ उमड़ करके चली थी, बहुत भीड़ हो जाती है। तो देखा आपने, तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारी चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इस तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट को देखते रहिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।